प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उस श्रृंखला में आपका स्वागत। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो मौर्योत्तर काल के धार्मिक परिदृश्य का है। इसका पहला हिस्सा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो मौर्योत्तर काल की धार्मिक परिदृश्य है उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे थे उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और इस खंड में जो हिंदू धर्म है या वैदिक परंपरा, वैदिक ब्राह्मणवादी परंपरा में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको इस चर्चा के पहले खंड में बताया कि मौर्योत्तर काल की धार्मिक जो परिस्थिति थी उसका एक आप कह सकते हैं कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स एक एट्रीब्यूट है वो कि सभी बड़े धर्म, सभी बड़े ऑर्गेनाइज्ड धर्म जो थे, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, उन सबों में छोटे छोटे संप्रदायों में बंटते होने की बढ़ते होने के प्रमाण हमें इस समय मिलते हैं। तो अगर आप जैन धर्म की बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर इसी समय वो बंटकर हमें इस जैन धर्म के अंतर्गत होते दिखते हैं। वैसे ही हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म है उसके अंतर्गत इन संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंटता दिखता है। वैसे ही अगर हिंदुइज्म की बात करें तो समकालीन स्रोतों में शैविज्म या दूसरी तरफ वैष्णविज्म, विष्णु के जो अनुयायी और शिव के अनुयायी, इसका काफी उल्लेख मिलता है। और ऐसा लगता है कि लोग इन्हीं संप्रदायों में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, और यही एक धार्मिक स्वरूप प्रदान कर रहा है मौर्योत्तर काल में। तो आप कह सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ बिग रिलीजन्स इनटू स्मॉलर सेक्ट्स, it is a characteristic feature not only of any one religion in the postmodern times, but it is valid across religions. और जो हिंदू धर्म में ये परिवर्तन होता हमें दिखता है मौर्योत्तर काल में, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। गैर पारंपरिक संप्रदाय जितने भी थे उसकी बहुतायत और लोकप्रियता, यानी कि चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चारवाक हो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम सभी जानते हैं कि गैर पारंपरिक धर्मों की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही थी। मौर्य काल में हमने देखा कि जितने भी राजा थे, खासकर जो पहले तीन महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये सभी इनका जो जुड़ाव था वो गैर पारंपरिक धर्मों से ही था। अगर चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनकी मृत्यु एक जैन के तौर पर हुई। वैसे ही बिंदुसार भी आजीविका सेक्ट से काफ़ी क्लोज थे। और अशोक के बारे में हम सभी जानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं मौर्योत्तर काल में, इसका असर वैदिक धर्म पर भी, यानी हिंदू धर्म पर भी होता हमें दिखता है। और यह परिवर्तन जो है वो जो पूजा पाठ की पद्धति है उसके बदलते स्वरूप में भी हम देख सकते हैं। जैसे सैक्रिफाइस सेंटर्ड जो वर्शिपिंग ट्रेडिशन है वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की आहुति केंद्रित परिपाटी जो है उससे इतर अब जो वैदिक ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस है वहां एकेश्वरवाद महत्वपूर्ण होता दिखता है। देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
इनकी चर्चा अब समकालीन स्रोतों में ज्यादा हो रही है और एकेश्वरवाद पर बल हमें देखने को मिलता है इस काल में। देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की परिपाटी भी शुरू हो चुकी है और इसका उल्लेख मैंने आपको पिछले खंड में, इसी डिस्कशन के पिछले खंड में बताया था कि जो महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, उसमें एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में बुद्ध को अब लोग पूज रहे हैं, उनकी मूर्तियां बन रही हैं। हम सभी जानते हैं कि जो मथुरा ट्रेडिशन है या जो गांधार ट्रेडिशन है स्कल्पचरिंग की, वो मूर्ति बनाने की, वो भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की ही है। और इन्हीं दो आप स्कल्पचरिंग ट्रेडिशन के अंतर्गत ज़्यादातर मूर्तियां, चाहे वो जैन धर्म से जुड़ा हो, बौद्ध धर्म से जुड़ा हो या विष्णुइज्म या शैविज्म से जुड़ा हो, उन सबों का आप असर मूर्तिकला पर देख सकते हैं और एक समान असर, यानी कि एक ही स्कूल ऑफ स्कल्पचरिंग से संभवतः सभी संप्रदाय की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और मूर्तियों की बनावट में भी यह समानता, चाहे वो जैन धर्म की मूर्तियां हो, चाहे शैविज्म या वैष्णविज्म से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां हो, चाहे बौद्ध धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की मूर्तियां हो, उन सबों में एक उसकी बनावट में, मूर्तियों की कलाकारी जो होती है, मूर्ति बनाने की परिपाटी है, उसमें एक समानता हमें देखने को मिलता है। और इसी की चर्चा हम लोगों ने की कि ऐसा क्यों रहा होगा। संभवतः ये सभी मूर्तियां एक ही मूर्तिकारों की श्रेणी के द्वारा, गिल्ड ऑफ स्कल्पचरर्स के द्वारा इनका निर्माण हो रहा होगा। तो जो एक हर एक मूर्तिकार जिस परिपाटी का छाप अपनी मूर्ति पर छोड़ता है, वैसा ही हमें वो छाप देखने को मिलता है, चाहे वो बुद्ध की मूर्ति हो, महावीर जैन की मूर्ति हो, चाहे शिव की मूर्ति हो, विष्णु की मूर्ति हो या कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हो। वैष्णव और शैव संप्रदायों के प्रसार के दौरान इस समय जो ये प्रसार हो रहा है, कई लोक और जनजातियों के जो ईष्ट देवी देवता थे, उनका वैदिक ब्राह्मणवादी परंपरा में सम्मिश्रण भी होता दिखता है। ध्यान रहे कि यही वो समय है, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, जब पुराण लिखे जा रहे हैं और पुराणों में जिस प्रकार देवी देवताओं का वर्णन किया जा रहा है, जिन देवी देवताओं के नाम कई बार आ रहे हैं, उनका संबंध वैदिक परंपरा से भी है, परंतु एक परिवर्तन भी, एक आमूलचूल परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। वैदिक काल में आहुति देकर या सैक्रिफाइस लेड वर्शिपिंग ट्रेडिशन की परिपाटी थी। वैसे ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान के खोज में लोग जो नॉलेज लेड या लोग रिनंसिएटर्स बन जाते थे, वो घर छोड़कर सन्यासी बनकर ध्यान लगाकर वो भगवान को याद करते थे और ज्ञान की खोज में वो निकलते थे और उसे ही एक तरीका मान लिया गया था धार्मिक अनुभूतियों को प्रकट करने का। वो अब बदलकर मूर्ति पूजा की तरफ अग्रसर होता दिखता है। और जो वैष्णव और शैव संप्रदाय हैं, उसके अंतर्गत कई जो जनजातियां हैं, कई जो लोक संस्कृति के देवी देवता हैं, उनका आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। उन्हें जो वैदिक पैंथियन ऑफ वैदिक हिंदुइज्म के जो पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उसमें जगह दिया जा रहा है। और इसके यह एक, अगर इसे आप एक सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ जो धार्मिक संवेदनाएं, जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज हैं, वो जो प्रसारित हो रही हैं, उससे नए लोगों का यहाँ तात्पर्य आप ऐसे समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में अब जब राज्य व्यवस्था
या खेतिहर समाज कैसे नए इलाकों में अग्रसर होता जा रहा है। वहां हो सकता है कि कोई समुदाय अलग तरीके से, अलग उनका अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब रहा होगा, उनकी धार्मिक परिपाटी कुछ अलग रही होगी। अब उन इलाकों में जब खेती बढ़ता जा रहा है, यानी खेतीहर समाज की तरफ वो अग्रसर होते जा रहे हैं और वहाँ खेती एक केंद्रीय आर्थिक गतिविधि के तौर पर उभर रहा है और उन समुदायों को पहली बार राज्य व्यवस्था का एक झलक मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो धार्मिक जो एक आप कह सकते हैं एक कवर है या धार्मिक संवेदना है, वो भी संक्रमित हो रही हैं और इस धार्मिक संप्रदाय का और जो प्रसार हो रहा है शैव और वैष्णव संप्रदायों के तौर पर, वहां जो उन समुदायों के जो देवी देवता हैं वो कोई टोटेमिक भी हो सकते हैं, वो टोटेमिक फिगर भी हो सकते हैं, तो उन्हें वैदिक धर्म में, वैदिक पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस में कहीं ना कहीं किसी देवता के भाई, बेटे, बेटी, पत्नी के तौर पर उनका सम्मिश्रण किया जा रहा है। तो एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमें यहां देखने को मिलता है और यही कारण भी बन रहा है जो वैदिक ब्राह्मणिज्म है, हिंदुइज्म है, उसके प्रसारित होने का। ध्यान रहे, यही वो समय है जब महायान भी प्रसारित हो रहा है, हीनयान भी प्रसारित हो रहा है, श्वेतांबर, दिगंबर, तो जैन और बौद्ध धर्म में भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन साथ साथ वैष्णव और शैव संप्रदाय के तौर पर हिंदू धर्म में भी इस प्रकार की परिपाटियां हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि परिवर्तनशील है, जो कि ज्यादा लचीला है, जहां नए लोगों को अपनी परंपरा से जोड़ने की बात हो रही है और उसी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। और इससे जो धर्म का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है हिंदुइज्म का, वो वैष्णविज्म और शैविज्म संप्रदाय के तौर पर ही दिखता है। और वैदिक काल में, जो कि मौर्योत्तर काल भी आप मान सकते हैं, इस समय ये काफी पॉपुलर होता दिखता है। तो जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, ये सभी जो डिवाइन फिगर्स हैं, उनका वैदिक देवता नारायण विष्णु से सम्मिश्रण हमें पुराणों में होता दिखता है। यानी कि पुराणों में जब नारायण विष्णु, जिसका उल्लेख वैदिक स्रोतों में भी है, तो नारायण विष्णु ट्रेडिशन जो है उसमें वसुदेव, कृष्ण, संकर्षण, इनको भी जगह मिल रहा है, चाहे वो उसी के अवतार के तौर पर है या उनका कोई लीनियज कनेक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय नए इलाकों में, नए संप्रदायों के बीच अपने आप को प्रसारित कर पा रहा है बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर डिवाइन फिगर्स, और उन्हें इंटीग्रेशन किया जा रहा है, उनको जगह दी जा रही है वैदिक पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस में। वैसे ही शैव संप्रदाय में भी अगर हम देखें तो वैदिक देवता रुद्र, जिसका निश्चित रूप से वेदों में उल्लेख है, उनका सम्मिश्रण तमिल देवता मुरुगन से किया जा रहा है। यानी कि मुरुगन के जो अनुयायी हैं, मुरुगन देवता के जो अनुयायी हैं, वो अब वैदिक धर्म और परिपाटी को कोई अलग परिपाटी के तौर पर ना समझें, बल्कि उसका एक हिस्सा समझें। तो इस प्रकार से नए भूभाग पर, हम सभी जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे
जब एक राज्य व्यवस्था या आप कह सकते हैं खेतीहर समाज नए इलाकों में अपने आप को काबिज कर रहा है, तो उसका जो रिलीजियस, उसका जो धार्मिक प्रतिफल है वो भी एक इतिहासकार को समझना पड़ता है। और उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कैसे जो उनके आइकॉनिक या उनके जो रिलीजियस सिंबल्स हैं या कोई उनकी अवधारणा है या उनके कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका सम्मिश्रण हमें पुराणों में धर्म के संदर्भ में वैष्णव या शैव ट्रेडिशन में होता दिखता है। और इसी प्रकार इस प्रकार की जो परिपाटी है शैव और वैष्णव की, वो नए इलाकों में अपने आप को संप्रेषित भी कर रही है और उसका प्रसार भी हो रहा है। शैव संप्रदाय में आपको कई अन्य प्रजनन पंथों का भी सम्मिश्रण होता दिखता है। और जैसे फैलस वर्शिप आप कह सकते हैं, लिंग पूजा है, या नंदी, और नंदी का भी उल्लेख जो प्रजनन से ही है। तो ये सभी हम सभी जानते हैं कि शिव के साथ साथ या शिव को लिंग पूजा के तौर पर भी शिव की पूजा की जाती है, वैसे ही शिव के संदर्भ में नंदी की भी पूजा की जाती है। तो ये सभी जो परिपाटियां हैं वो अलग अलग समुदायों की थीं और उसका अब सम्मिश्रण, उसका इंटीग्रेशन, उसका एसिमिलेशन आपको इस समय होता दिखता है शैव संप्रदाय के अंतर्गत। आगे चलकर हिंदू धर्म में रीति रिवाजों से हटकर भगवान और पूजक के बीच व्यक्तिगत संबंध पर बल होता दिखता है, जिसे हम भक्ति भाव के तौर पर भी जानते हैं या भक्ति आंदोलन के तौर पर भी जानते हैं या भक्ति संवेदना के तौर पर भी जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो पुरानी परिपाटी थी सैक्रिफाइस की या आहुति देने की, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बल्कि वो भी व्याप्त रही, वह परिपाटी भी व्याप्त रही। परंतु एक आप कह सकते हैं एक परिवर्तन जो वर्शिपिंग ट्रेडिशन में है वो हमें देखने को मिलता है। और भक्ति की ये जो भावना है वो प्रबल तौर पर इस समय हमें बिल्कुल देखने को मिलता है गुप्त काल में या उसके पश्चात। और यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो भक्ति ट्रेडिशन में जब आप भगवान को याद करते हैं या आप भगवान की पूजा करते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति वैसी नहीं होती जैसा कि पारंपरिक हिंदू धर्म में हो रहा था या वैदिक काल में हो रहा था, या आप कह सकते हैं उसके बाद जो उपनिषदिक काल में है उस समय भी उसकी अभिव्यक्ति दूसरे तौर पर हुई थी। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। परंतु अब जो पूजक है वह भगवान से, अपने भगवान से, उसका देवता उसका अपना देवता है, व्यक्तिगत देवता है, और एक व्यक्तिगत निष्ठा और संबंध और सम्मान के तौर पर वह उसे पूजता है या याद करता है। तो जो मीडिएटर्स हैं उसकी अब जरूरत नहीं है, तो कोई वाया मीडिया की जरूरत नहीं है। तो अगर भक्ति जो वेरिएंट है रिलीजन और रिलीजियोसिटी का, उसमें अगर कोई भगवान को याद कर रहा है तो उसके लिए ब्राह्मणों की जरूरत नहीं हो रही है कि वो कोई अनुष्ठान करे और अग्नि के माध्यम से उसकी बात भगवान तक पहुंचाई जाए, मंत्रोच्चारण हो। इससे अलग एक नई परंपरा भक्ति आंदोलन में हमें देखने को मिलती है और वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड है और उसमें कोई मीडिएशन की जरूरत नहीं है, कोई इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के परिवर्तन हमें हिंदू धर्म में भी देखने को मिल रहे हैं
और ये कोई वैसा कोई बिल्कुल जो स्टोन पर रिटन जैसा होता है कि यही तरीका है रीति रिवाजों का, धार्मिक अनुष्ठानों का, वैसा नहीं है, बल्कि एक लंबे अंतराल से जो एक निष्ठा है वैदिक परंपराओं की या वैदिक वे ऑफ लाइफ की या वैदिक रिलीजन और रिलीजियोसिटी की, उससे कोई सेवरेंस नहीं है, उससे कोई अलगाव नहीं है, परंतु उसमें इतना लचीलापन लाया गया ताकि जो बदलती परिस्थितियां हैं जो समाज में और जो अलग अलग ज्योग्राफीज में जो अलग अलग किस्म के रीति रिवाज हैं, उनका भी सम्मिश्रण उसी पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस से किया जा सके। और इसी का रूप आप पौराणिक गॉड्स एंड गॉडेसेस में, पौराणिक जो देवी देवता हैं उनमें देख सकते हैं। तो पुराणों में आपको कई ऐसे देवी देवता हिंदू धर्म के मिलेंगे जिसका उल्लेख वैदिक स्रोतों में नहीं है। ये देवी देवता और ये देवी देवता बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और उसके अनुयायी हैं लोग, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो वैदिक जो देवी देवता हैं उससे बिल्कुल अलग हैं। तो एक संबंध, एक जो लीनियरिटी है वो भी आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो शैव और वैष्णव संप्रदाय हैं उनके फलस्वरूप, उनके लचीलेपन के कारण, उनके जो इंटीग्रेटिव सेंसिबिलिटीज हैं उनके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस धर्म और संप्रदाय से जुड़ते हमें दिखते हैं मौर्योत्तर काल में। भक्ति दर्शन और ये जो भगवान के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति जो कंप्लीट आप कह सकते हैं कंप्लीट समर्पण की जो भावना है वो काफी प्रबल है भक्ति के रूप में। और यह जो भक्ति का दर्शन है, जो फिलॉसफी है भक्ति का, वो इस समय की, अगर आप भगवत गीता पढ़ें जो कि संभवतः इसी समय संकलित की गई थी, और भगवत गीता के कर्म सिद्धांत की ओर ध्यान दे तो उसमें भी आप देखेंगे कि यह जो समर्पण की भावना है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करें, भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखें और बाकी निराकरण भगवान खुद करेगा, क्योंकि वो उनके लिए भी, भगवान के लिए भी आप प्रिय हैं। तो ये इस तरह की फिलॉसफी आपको पहले हिंदू धर्म में देखने को नहीं मिलती थी, परंतु मौर्योत्तर काल में जो परिवर्तन हो रहे थे, जो उस समय की इकोनॉमिक सोशल रियलिटी थी, बाकी धर्मों में भी जो परिवर्तन हो रहे थे, उसकी परछाई आपको यहाँ हिंदू धर्म पर भी मिलता दिखता है। और इसी के कारण मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया कि ये जो बड़े धर्मों का छोटे छोटे संप्रदायों में बटे होने का जो एक रूप हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है, वो एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, वो एक डिफाइनिंग एट्रीब्यूट है मौर्योत्तर काल के धार्मिक व्यवस्था की या धार्मिक अवस्था की। और इसका कोई विशेष धर्म विशेष से संदर्भ नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। परंतु जो भी राजनीतिक अवस्था रही, या अगर गुप्त काल की बात करें तो हम देखते हैं कि वो गुप्त काल के जो राजा थे, गुप्त वंश के राजा जो थे, वो मूलतः वैष्णव थे और उनके जो अनुदान हैं वो वैष्णवों को भी या वैष्णव धर्म के अनुयायियों को भी मिल रहा है। वैसे ही जो शैव संप्रदाय के अनुयायी हैं उन्हें भी कुछ राजाओं के द्वारा उन्हें डोनेशंस वगैरह मिल रहे हैं। वैसे ही श्वेतांबरों को दिया जा रहा है, दिगंबरों को दिया जा रहा है,
हीनयानियों को दिया जा रहा है, महायानियों को दिया जा रहा है। तो एक आप कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव सेंस भी बना होगा विभिन्न संप्रदायों के बीच। जो भी समर्थ्य वर्ग है, जो भी जिनके पास भी सामर्थ्य है, जिनके पास संसाधन है, वो अनुदान के तौर पर किस धर्म को, किस संप्रदाय को ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव हमें देखने को मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव सेंस का। और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो विष्णुइज्म है वो काफ़ी ज़्यादा सबल दिखता है, और राजाओं की निष्ठा भी या धार्मिक जो झुकाव है वो इसी संप्रदाय के प्रति है, इसी हिंदू धर्म के प्रति है। और पहले के राजाओं का भी हम लोगों ने पहले देखा है कि कैसे वो झुकाव बदलता रहा था अलग अलग धर्मों के प्रति और अलग अलग संप्रदायों के प्रति। और इसी संदर्भ में फिर जो वैदिक हिंदुइज्म है उसमें एक नए पूजा पाठ या भगवान को याद करने की परिपाटी जन्म ले रही है, जिसे हम भक्ति के तौर पर जानते हैं। और मूर्ति पूजा की बात हम लोग कर चुके हैं, एकेश्वरवाद की बात कर चुके हैं। तो अगर आप मौर्योत्तर काल में हिंदू धर्म के जिस रूप को देखते हैं तो वो ये है, वो वैदिक स्वरूप उतना ज़्यादा प्रबल नहीं दिख रहा है इस समय, या उपनिषदिक स्वरूप में मौर्योत्तर काल में उपस्थित नहीं है, बल्कि पुराणों में जिस प्रकार का वर्णन है उस रूप में हमें मौर्योत्तर काल में हिंदू धर्म देखने को मिलता है, विष्णुइज्म और शैविज्म के तौर पर। धन्यवाद।